ओके जी। आज का जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट दी हम इसमें स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट बिफोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम कुछ डिस्कस करेंगे कि जो मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी के जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सो वी नो दैट कि जो वीबीटी है उसमें हम बात ही करते हैं, हमें ये पता है कि ये जो भी कंबाइनिंग स्पीशीज़ हैं, नंबर वन वी नो दैट इन वीबीटी राइट, जो भी कंबाइनिंग स्पीशीज़ हैं, ठीक है, यानी कंबाइनिंग एटम्स हैं, वो क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फॉर बॉन्डिंग के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन, वो क्या करते हैं, वो ऑपोजिट स्पिन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। बट वी नो दैट बट इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वी नो दैट इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जो एक ही एटम है, राइट, both electrons are provided by both electrons is actually provided by, वो किस चीज़ कौन प्रोवाइड करता है, बाय वन स्पीशी यानी वन एटम। ठीक है, वो एक ही क्या है, एक्सप्लेन करता है। सो ये इनएक्सप्लेनेबल है, वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, इस चीज़ को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर रही। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो ऑक्सीजन है, इन ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन्स टू सेंटर बॉन्ड बनता है। ठीक है, विद लोन पेयर्स, टू इलेक्ट्रॉन्स टू सेंटर बॉन्ड, ठीक, विद लोन पेयर्स, राइट, उसके साथ लोन पेयर्स भी होते हैं। ठीक है, इन दिस लोन पेयर एंड टू इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड सपोर्ट करता है, राइट, सपोर्ट द डायमैग्नेटिक बिहेवियर, right diamagnetic behavior of oxygen, but oxygen क्या है, is paramagnetic, oxygen paramagnetic है, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ठीक है, इन MOT इन थर्ड पॉइंट, इन नाइट्रोजन we know that in VBT वी नो दैट के वीबीटी कहता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, जस्ट लाइक दैट के जैसे बिल्कुल लाइक, इट इज़ जस्ट लाइक दैट एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बट व्हाट हैपन, इस तरह की सिमिलैरिटी होने के बावजूद, ठीक है, देयर एक्टिविटीज़ आर ड्रास्टिकली डिफरेंट। So activities of both these are different, दोनों की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। यानी जैसे तरह इस एसिटाइलिन के ट्रिपल बॉन्ड एक्ट करते हैं, ऐसा नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को एक्ट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि नाइट्रोजन इज़ इनर्ट, लेकिन जो एसिटाइलिन है इट इज़ रिएक्टिव, वो रिएक्टिव है, काफ़ी हद तक रिएक्टिव है। ये चीज़ भी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वीबीटी के अंदर। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट भी है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती। राइट, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जितनी भी हैं कैन नॉट बी एक्सप्लेन, राइट, स्पीशीज़ with odd electron bond is not explained, ये एक्सप्लेन ही नहीं हो सका। अभी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन से हैं, जैसे हीलियम 2 पॉजिटिव के अंदर हो सकता है, हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव के अंदर, एट्सेट्रा। ये
जो ऑर्थोटिकल फॉर्म्स हैं इनमें ये चीज़ें नहीं हो सकती, स्पेशली इसकी ऑर्थोटिकल फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ये बना सकते हैं, ठीक है। सो ऑड इलेक्ट्रॉन को ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं वीबीटी के। अब हम आते हैं टूवर्ड्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है, दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आप सब ने पढ़ा हुआ है MOT, राइट। सो यू शुड नो दैट कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है MOT, इट वाज प्रपोज्ड एंड डेवलप और प्रपोज किसने किया? डेवलप्ड बाय मिस्टर मिलिकन एंड मिलिकन, तीन लोग थे, मिलिकन, लिनार्ड जोन्स एंड मिस्टर हुक्ल। इन लोगों ने इस थ्योरी को बेसिकली डेवलप किया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा सा इसका ना जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको मैं लेकर जाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। सो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कीप इन माइंड कि अगर हम उसको वीबीटी के साथ कंपेयर करें तो हम ये कहते हैं कि जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो बात ये करती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये वीबीटी कहती है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं या तो वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जो ओवरलैप करने में इन्वॉल्व होंगे, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है MOT, वो इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करती है, प्रेडिक्ट करती है। वो ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो भी होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट, ऑन डिफरेंट एटम्स, जो भी डिफरेंट एटम्स हैं, कंबाइनिंग एटम्स हैं ऑन डिफरेंट एटम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू सेट to develop, to generate, to form a new set of orbitals, right? ये थ्योरी ये कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं कंबाइनिंग एटम के, वो आपस में कंबाइन होकर नए ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं। यहाँ बात हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, राइट। वो सारे के सारे एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दीज न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इन नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, राइट। These are called what? Molecular orbitals. These are new set of orbitals and these are called as what? Molecular orbitals. जो इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रॉन्स belongs to the whole molecule, right? ये सारे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन होंगे, अकेले उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। दे आर एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ना कि किसी एक, क्या कहते हैं, कि एक ऑर्बिटल के अंदर होंगे, ठीक है। सो ये जो चीज़ है, इसको, ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको समझना है आपने। वीबीटी से MOT में क्या फ़र्क है? देखें, वीबीटी क्या कह रही है कि कोई भी बॉन्ड बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होती है? जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। और ऑर्बिटल दो तरह के उसने कहा हुए हैं कि दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरे क्या हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
अब कोई भी बॉन्ड बनता है या तो वो एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन सकता है, या एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन सकता है, या हाइब्रिड हाइब्रिड ओवरलैपिंग से भी बन सकता है। ये वीबीटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग की बात की गई है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की। जबकि एमओटी ऐसा कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भी हैं, जितने भी, चाहे वो वैलेंस हैं या नॉन वैलेंस हैं, कोई भी हैं, वो सारे के सारे कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं और एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं जब बॉन्ड बनने लगता है दो एटम्स के दरमियान। तो जो न्यू ऑर्बिटल है उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, राइट। और जो जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल में होंगे वो सारे के सारे उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ना कि किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वीबीटी क्या कहता है कि जनाब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। जबकि वीबीटी ये कहती है नहीं, व्हेन इट इज़ फॉर्म्स, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये ऑर्बिटल आ गए और नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना दिए, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पूरे मॉलिक्यूल के, ना कि किसी एक एटम के हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। अच्छा जी, सो जो मेजर सक्सेस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, ये सबसे पहली जो अहम बात है वो ये है, इट प्रिडिक्ट्स दी, ये क्या करती है, इट प्रिडिक्ट्स, ये प्रिडिक्ट करती है द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करती है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये थ्योरी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, राइट। वीबीटी ऑन द अदर हैंड, right, VBT on the other hand also predict the, cannot predict the, right, cannot predict the paramagnetic behavior। यानी VBT कहती है कि ऑक्सीजन is diamagnetic according to VBT, right। so but in molecular orbital theory MOT क्या कहती है, ऑक्सीजन is paramagnetic, right। this represents its superiority than VBT। तो यहाँ से हमें पता चलना शुरू हुआ। अब हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या कहती क्या है थ्योरी। जैसे आप सबको पता है, यहाँ हमने पहले डिस्कस किया है, दिस द क्वांटम मैकेनिकल मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एटॉमिक बॉन्डिंग, राइट, इन एनी मॉलिक्यूल। तो ये जो कन्वेंशनल मेथड है उसके मुकाबले में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का ये क्वांटम मैकेनिकल मेथड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, जब हम क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, ठीक है, सो आपने ये बताना है कि ईच इलेक्ट्रॉन, ये याद रखें कि ईच इलेक्ट्रॉन, राइट, इन एनी ऑर्बिटल या इन एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल इज एक्चुअली प्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन। इट कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको आप एक्सप्लेन ही वेव फंक्शन की फॉर्म में करते हैं इन क्वांटम मैकेनिकल मेथड। सो हम ये कहते हैं कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, राइट, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, व्हेन दे कंबाइन दे यील्ड, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे यील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन they form a molecular orbital. In this fact, it is in fact their wave function that combine. Keep in mind, हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। असल में क्या है, इनफैक्ट हो क्या रहा है,
इनफैक्ट ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं हो रहे, बल्कि उनके क्या कंबाइन हो रहे हैं, वेव फंक्शंस, ये कंबाइन हो रहे हैं और एक न्यू वेव फंक्शन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आई? तो एक न्यू वेव फंक्शंस जनरेट कर रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्चुअली क्या है, देयर आर वेव फंक्शंस, वेव्स हैं, राइट? और वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली वो वेव्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट जिसकी बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जो है ना, दिस इज जनरेटिंग वेव्स, राइट? सो लेट्स टेक इलेक्ट्रॉन्स वेव जो हैं, इलेक्ट्रॉन वेव्स, जो भी इलेक्ट्रॉन की वेव्स हैं, दे हैव पॉजिटिव एंड, उनका एक पॉजिटिव पार्ट होगा या पॉजिटिव फेज होगा, या हम इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, राइट, जिसे आप क्या 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 नाम देते हैं, क्रस्ट, राइट? एंड दूसरा पार्ट क्या होगा, या फिर क्या होगा, नेगेटिव फेज या एम्पलीट्यूड, जिसको आप क्या कहेंगे, ट्रफ, क्रस्ट कहेंगे या ट्रफ कहेंगे। ठीक, तो जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा उसको क्रस्ट कहेंगे और नेगेटिव एम्पलीट्यूड को क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। सो व्हेन टू वेव्स कंबाइन, व्हेन टू वेव फंक्शंस, अब वेव फंक्शंस क्या है, बेसिकली वेव फंक्शंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, या ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल है, व्हेन टू वेव्स या वेव्स कंबाइन, जब दो वेव्स कंबाइन होती हैं तो वो दो तरह से कंबाइन हो सकती हैं, या वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से कंबाइन होंगी या डिस्ट्रक्टिव तरीके से कंबाइन होंगी। कंस्ट्रक्टिव कंबाइन होंगी या डिस्ट्रक्टिव कंबाइन होंगी जब दो वेव्स कंबाइन होंगी। तो अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव्स कंबाइन कैसे होती हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने पढ़नी है। सो एमओटी में अभी हम देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं, दे आर एक्चुअली कंटेनिंग सम वेव्स, और उन वेव्स की जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, सो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, उनको हम देखते हैं, राइट? और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस ऑफ टू वेव्स हों, दे आर जो भी उनकी कॉम्बिनेशंस हैं, ये कंबाइन हो रहे जा रहे हैं, तो जो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इन फेज कॉम्बिनेशन होता है। क्या होगा, इन फेज। तो जो न्यू वेव इनके नतीजे में जनरेट होगी, राइट, उनमें याद रखें कि उसका एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन द कंबाइनिंग वेव होगा। देखें, हम ये कहते हैं कि टू वेव्स हैं, दो वेव्स हैं, टू वेव्स जो कंबाइन हो रहे हैं और वो इन फेज कंबाइन हो रहे हैं। अब मैं इन फेज को एक्सप्लेन करूँगा। इन फेज को कंबाइन हो रहे, उसके नतीजे में क्या बन रही है, न्यू आप क्या कहते हैं, वेव जनरेट हो रही है। दो वेव इकट्ठी हुई और उनसे एक नई वेव बनी, राइट, या नई वेव जनरेट हुई। अब वो जो नई वेव जनरेट हुई हैं, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर, वो ज़्यादा होगा देन दी फर्स्ट वेव्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप ये याद रखिए कि जो वेव हैं, ये क्या हैं, ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन कर रही हैं। वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस, ये एक वेव है, राइट, ये इसकी क्रस्ट है, लिहाजा ये पॉजिटिव है। जो इसका ट्रफ है उसको हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव। ये दूसरी वेव है, ये इसका क्रस्ट है,
और ये इसका ट्रफ है। अब अगर ये दोनों कंबाइन हो तो ये देखें कि इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट दोनों बराबर आ रही हैं, एक फेज में आ रही हैं, दोनों एक ही जगह पर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं, और ये ट्रफ है, ट्रफ भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है। यानी हो ये रहा है कि ये जो नई वेव बन रही है ना, उसमें ये और ये दोनों पॉजिटिव एक ही फेज में हैं, एक जैसे हैं, एक ही जगह पर आ रहे हैं। लिहाजा जो एक नई फेज बनी है वो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है, राइट। और ये दोनों भी एक फेज में, लिहाजा इसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो अगर आप देखें तो इन दो के कंबाइनों से जो नई वेव बनी है उसका आप एम्पलीट्यूड यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। क्या ये जो नई वेव बनी है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं है, राइट, है ना। सो वेव फंक्शन ज़्यादा आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब ये इसलिए हो रहा है कि ये दोनों क्या है, दे आर ऑन द सेम वेव, सेम फेज पर आ रही हैं। यानी अगर मैं इसे टेक्निकली दोनों को एक ही जगह पर करना चाहूँ तो ये एक वेव है, दूसरी वेव भी इधर ही है, तो दोनों के नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन होकर ये बना रहे हैं। अगर हम इसके मुकाबले में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस की बात करें, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स का मैं डिस्ट्रक्टिव वो देख रहा हूँ। अब वो क्या होगी, आउट ऑफ फेज होंगी। अब कॉम्बिनेशन क्या होगा, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन होगा। जो न्यू वेव बनेगी, जो भी न्यू वेव जनरेट होगी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसका क्या होगा, लोअर एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड लोअर होगा, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव है, उसका ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ये दूसरी वेव है, राइट, उसके भी यही क्रस्ट एंड ट्रफ है, ठीक है। तो उसका ये क्रस्ट और ये ट्रफ है, दोनों का क्रस्ट एंड ट्रफ है। अब ये दोनों कंबाइन होने जा रही हैं। हुआ क्या, इसका क्रस्ट ये पहले वाली है, ये ए है, ये बी है, ये मैंने ए ड्रॉ की है। ए का ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। अब जो बी है वो थोड़ी सी पीछे से हम यहाँ चलाते हैं। अब ये देखें, इसका ये क्रस्ट, ये ट्रफ है, ठीक है। अब ये वेव अगर मैं और बड़ा करूँ तो ये ऐसे जनरेट होगी। ये अब ये एक वेव जा रही है, ये एक वेव जा रही है, ये इसका क्रस्ट और इस वेव का ट्रफ, इसी तरह इस वेव का क्रस्ट और इसका ट्रफ। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में, लिहाजा कैंसिल हो जाएगा। जो रिजल्टेंट न्यू वेव जनरेट होगी वहाँ वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। ये आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन होगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, ज़ीरो एम्पलीट्यूड। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि एक के नतीजे में वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और दूसरे के नतीजे में वेव का एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है। तो जब ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो वे दो तरीक़ों से मिल सकते हैं, या कंस्ट्रक्टिव तरीके से या डिस्ट्रक्टिव तरीके से। अगर वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से मिलें तो वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, वेव फंक्शन बढ़ जाता है, और जिसका ये डिस्ट्रक्टिव हो तो वेव फंक्शन ज़ीरो हो जाता है, ठीक है जी। सो इन सेम मैनर व्हेन टू ऑर्बिटल्स अंडरगो एन इन फेज एडिशन, ठीक है। तो हम इसको ज़रा जो फर्दर डिटेल है या आज के लेक्चर की को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। यहाँ से ऑनवर्ड्स हम जो है ना वो और जो आउट फेज और इन फेज कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम मज़ीद एक एटम पर अप्लाई करेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखना शुरू करेंगे। एंड दैट वुड बी द बेसिक्स फॉर MOT, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, और जो फर्दर आपके बहुत सारे स्पेशली जब आप इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में जाएंगे सेमेस्टर फिफ्थ में, वहाँ पर ये चीज़ें और डिटेल में आएंगी और डिफरेंट हिट्रो एटम की तरफ जाएंगी। अभी हम
होमो एटम्स के दरमियान इसकी फर्दर वो पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स आप इसको समझेंगे मज़ीद।